ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के हम सब ब्राह्मण बच्चों को जन्म से विजयी भव का वरदान दे दिया। बाबा के सब बच्चे विजयी रतन हैं। इस कल्प के नहीं परंतु कल्प कल्प के विजयी। बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों की विजय ये निश्चित है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, चाहे कितने भी विघ्न आए, चाहे कितनी भी माया तुमको हैरान करे, परंतु आखिर माया तुम्हारे से हैरान होके भाग के चली जाएगी। समझते हैं ऐसा? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे माया को गेट आउट करो और अपने को गेस्ट हाउस में समझो। एक बारी आप माया को गेट आउट करेंगे, दो बारी करेंगे, तीन बारी करेंगे, आखिर थक के गेट आउट हो जाएंगे और बाकी अपने को हमेशा गेस्ट हाउस में समझो। क्योंकि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जिस मुसाफिर खाने से हम सभी को जाना। तभी बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों का ध्यान खींचवाते हैं कि बच्चे सदैव याद रखो कि अब घर जाना है, परंतु अब घर कैसा जाना है? जिस स्थिति में आए थे घर से उसी स्थिति में जाना है। जो आज की स्थिति है इसमें नहीं जा सकते हैं, परंतु हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है उस स्थिति में ही हमको जाना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, और ये जो ईश्वरीय मार्ग है, रूहानी यात्रा है, यात्रा में अनेक उतार और चढ़ाव आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु इन सब बाधाओं को क्रॉस करते हुए तुम्हें अपने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना है। क्योंकि जो भी हम देखते हैं, कोई भी समस्या आती, कोई भी परिस्थिति आती, वो हमें पीछे हटाने के लिए नहीं आती है परंतु आगे बढ़ाने के लिए आती है। जैसा कोई सीढ़ी चढ़ता है, उसको कोई पीछे से अगर धक्का देता है, सपोर्ट देता है, तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है या कम होती है? बढ़ जाती है ना स्पीड। तो वैसा ये परिस्थितियां भी हमको पीछे से बीच बीच में जरा धक्का दे करके सपोर्ट करती है आगे बढ़ाने के लिए कि सहज ही चढ़ जाओ। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, जा करके वैकुंठ का रस पाओ। अभी हम देखते हैं कि जब शुरू शुरू में आते हैं तभी जरा थोड़ा ज्यादा उमंग, उत्साह, खुशी, उसकी मात्रा थोड़ी, फिर धीरे धीरे कभी कभी चलते चलते उसकी मात्रा किसी किसी की कम हो जाती है। वास्तव में देखा जावे, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्य तुम्हारे नजदीक आ रहा है, तुम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। जितना जितना लक्ष्य नजदीक आता जाता है उतना उतना तुम्हारा उमंग, उत्साह, तुम्हारी खुशी बढ़नी चाहिए। साकार बाबा हमेशा कहते थे स्वर्ग तो षडपंथ पर है,
सिंधी में षडपंथ कहते हैं, हम आवाज देवे और आप सुने, तो स्वर्ग तुम्हारे इतने नजदीक है। तुम बच्चों के एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में सदैव जीवन मुक्ति रहनी चाहिए, अपना घर और हमारी राजधानी। जबकि हम सब रूहानी यात्रा पर चल रहे हैं। ये यात्रा जो है ये चढ़ती कला की यात्रा है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहता है मीठे बच्चे, तुम्हारे भाने माना तुम्हारे खातिर सारे विश्व का भला हो जाता, तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती और सर्व मनुष्य आत्माओं को भी नंबरवार मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, प्रकृति सतो प्रधान सुंदर बन जाती है। ये खास तुम्हारे लिए सब कुछ होता है। हमारे खातर बाबा चढ़ती कला करता, तो चढ़ती कला में जैसा जैसा हम यात्रा में आगे चलते हैं, इसमें उतरती कला नहीं होती, परंतु कभी कभी ठहरती कला किसी किसी की हो जाती। जैसा यात्रा पर जाते तो कोई थक जाते ना, तो फिर बीच में कहाँ ना कहाँ ठहर जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा किसको अनुभव होता है कि चलते चलते यात्रा में थोड़े ठहर गए, थोड़ा आराम कर लिया और फिर चलना चालू कर दिया। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? ये जो भी हमारे आगे परिस्थितियां आती है, कारण के बिगड़ तो परिस्थिति नहीं आ सकती है। कारण समझ में आवे तो उसका हम निवारण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि अगर हम सदैव ईश्वरीय मार्ग पर श्रीमत के ऊपर एक बल एक भरोसा होकर के चलते रहते हैं, तो किसी परिस्थिति की ताकत नहीं हमारे आगे आने की। कोई परिस्थिति, कोई माया, कोई रावण, कुछ भी हमारे आगे आ नहीं सकता है, क्योंकि हम ईश्वरीय मर्यादा के अंदर रह करके चलते हैं। जितना जितना हम ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं, उतना उतना हमारी स्थिति जो है वो बलवान बनती जाती है। श्रीमत के ऊपर चलने के कारण, बाप दादा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा बन के चलने के कारण बाप की विशेष आशीर्वाद, बाप की विशेष मदद हमारे को रहती। तो कभी भी चलते चलते अगर ऐसा लगे किसी को भी कि हमारी स्पीड पहले से थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हम समझते हैं मंजिल बड़ी ऊंची है, समय बहुत कम है, हमें तीव्र गति से आगे बढ़ना है, सिर्फ चलना नहीं है परंतु हमें उड़ना है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि हमारी उड़ती कला में कुछ बाधा हो रही है, तो जैसा हम देखते हैं मशीनरी है, मशीन चलती है, चलते चलते अगर मशीन में से एक छोटा सा पुर्जा भी ढीला हो जाता है तो मशीन की स्पीड कम हो जाती, उसमें कुछ कचरा आ जाएगा या कुछ भी होगा। तो उसी प्रकार हमें भी ये चेक करना चाहिए कि अगर कोई परिस्थिति मेरे को रोकती है तो जरूर मेरी स्थिति में कुछ न कुछ गड़बड़ है। मनसा वाचा कर्मणा, बाप दादा ने जो हम बच्चों को नियम मर्यादाएं दी हुई है, जो लक्ष्मण रेखाएं खींच के दी हुई है,
अगर मनसा से भी उसका उल्लंघन करते हैं तो तुरंत हमारी अवस्था के ऊपर असर हो जाता। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे सदैव याद रखो, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। चाहे प्राण भी जाना पड़े तो भी अपना धर्म अर्थात धारणाएं कभी छोड़ना नहीं। तो बाबा ने जो हमें धारणाएं दी हुई है, उन धारणाओं को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, सदैव धारणाओं के साथ साथ चलना है। तो कोई भी परिस्थिति हमको कभी रोक नहीं सकती, क्योंकि ये जो भी परिस्थितियां हैं ये सब साइड सीन। जैसा आज देखो, कोई भी व्यक्ति कहाँ घूमने जाता है तो हर एक को कौन सी ये सीट पसंद आती। कोई भले बस की ही टिकट लेवे, ट्रेन की लेवे, प्लेन की लेवे, हर एक कोई क्या कहता है, हमारे को जरा विंडो सीट देना। विंडो सीट किसके लिए होती है? साइड सीन देखने के लिए। साइड सीन किसके लिए होती है? मनोरंजन के लिए। तो ये जो भी परिस्थितियां हैं ये सब साइड सीन्स हैं। आप जब परिस्थिति को साइड सीन समझ के चलेंगे तो वो परिस्थिति आपका मनोरंजन करेगी, आपको कभी रोक नहीं सकती, अटका नहीं सकती। जैसा हम प्रैक्टिकल में हम बच्चों ने मम्मा बाबा की स्थिति देखी, बाबा के ऊपर मम्मा के ऊपर क्या परीक्षाएं नहीं आई, बाबा ने कितने बड़े बड़े पेपर दिए, सारी दुनिया एक तरफ हो गई, तो भी बाबा की आप स्थिति देखो क्या रही। बाबा कभी अटका, बाबा कभी ठहरा, बाबा कभी परिस्थिति के आगे झुका। हम उसके बच्चे, तो हम भी कभी छोटी मोटी परिस्थितियों में झुक नहीं सकते हैं। अगर हम सदैव इन बातों को सामने रखते, बाबा को सामने रख के चलते हैं तो कभी नहीं झुक सकते। अभी वास्तव में देखा जावे तो जब हम इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं तो हमें 3 बातों का हमेशा परिस्थिति या समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, एक तो हमें सदैव अपनी दिनचर्या के ऊपर तो ध्यान रखना ही है, पर 3 कारण बनते हैं जिन कारण चलते चलते ढीलापन आता। उसमें सबसे पहला जो है, हमें एक तो बाबा से योग लगा के अपने अंदर शक्ति भरते, क्योंकि हम लोगों की जो भी प्राप्तियां हैं, हमारे प्राप्तियों का आधार बुद्धि योग बल है। बाबा निराकार है, हम आत्माएं निराकार है। बाबा के द्वारा हम सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं और उन शक्तियों के द्वारा ही माया जीत जगत जीत बनते हैं। परंतु आप इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। एक पानी की टाकी है, उसमें ऊपर से पानी भर रहा है और नीचे से अगर छोटा सा भी छेद है तो क्या होता है? लीक हो जाता है। आप समझेंगे पानी भर गया और टाकी देखेंगे तो खाली पड़ी। तो उसी प्रकार परिस्थिति कभी विजय प्राप्त कर सकती है जिस समय हमारे में वीकनेस आती है। वीकनेस कभी आती है? जब लीकेज होती। तो हमें ये देखना है कि बाबा के द्वारा हमें जो प्राप्तियां होती हैं, चाहे शक्तियों की, चाहे गुणों की, चाहे जो भी ईश्वरीय प्राप्तियां हैं, उसकी लीकेज तो नहीं। क्योंकि बाबा जो हमें देता है, ईश्वरीय प्राप्तियां हमें कराता है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के लिए। परंतु अगर हम उन शक्तियों को, उन गुणों को यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो लूज हो जाते हैं। हर एक चीज की लिमिट होती है। आप कोई चीज घर में लाके रख दो, ये माई की है, लाके रख दो, 10 बरस आप इसको यूज नहीं करो, आप ही बंद हो जाएगा। चलाना चाहेंगे तो नहीं चला सकेंगे।
क्योंकि कितना समय चलेगा, जंग पकड़ लेगा। तो उसी प्रकार बाबा ने जो हमें दिया है वो हमें स्व परिवर्तन के लिए दिया और विश्व परिवर्तन के लिए दिया। तो हमें ये देखना है बाबा जितना हमें देता है हम उसको यूज कर रहे हैं या वो लूज हो रहा है, लीकेज जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। हम बड़े खुश हैं बाबा ने हमको भरपूर कर दिया है, पर भरपूर किया है तो उसको इस्तेमाल करो ना। आप तिजोरी में माल डाल के रखो और भूख मरो तो फायदा क्या है? उसका कौन सी खुशी होगी, कौन सा उमंग होगा, कौन सी शक्ति होगी? तो इसीलिए हमें जो भी मिलता है बाबा कहते हैं बांटो, खुद यूज करो, बांटो, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां बांटते जाओ। ये ऐसा खजाना है, आप जितना देंगे उतना बढ़ने वाला है, कमती होने वाला नहीं। तो एक सबसे पहली बात ये होती है मिस्टेक, जो लीकेज होने के कारण शक्तियां वेस्ट जाती है। शक्तियां वेस्ट जाती है तो कमजोरी होती है, कमजोरी के कारण परिस्थिति वार कर। तो इसीलिए हमें ये पक्का करना है कि हमारे को हमारी शक्तियां कभी भी वेस्ट नहीं करनी। संकल्प सबसे बड़ी शक्ति। लीकेज का कारण क्या? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प जो है, व्यर्थ संकल्पों के कारण हमारे अंदर की ताकत खलास हो जाती है। हमारा समय, हमारा श्वास और हमारे संकल्प, ये तीन बहुत बड़ी संगम युग की प्रॉपर्टी है। ये बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं ईश्वरी। वो अगर हम लूज कर डालते हैं तो आत्मा एकदम खाली हो जाती। आज देखो शास्त्रों में भी बताते हैं, ब्रह्मा को एक संकल्प उठा कि मैं नई सृष्टि रचूं, उसने सृष्टि रच दिया। हमारे ब्रह्मा बाप के एक संकल्प में इतनी ताकत है, वो सृष्टि को बदली कर सकता है, वो पुरानी सृष्टि को नया बना सकता है। तो क्या हम ब्राह्मणों के संकल्पों में ताकत नहीं है? हम अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम परिस्थिति को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम व्यक्तियों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम प्रकृति को परिवर्तन नहीं कर सकते। हम अपने से पूछे तो सही कि हमारे संकल्पों में क्यों ताकत नहीं है? हम क्यों नहीं वातावरण चेंज कर सकते? अगर हमारे बाप के संकल्प में इतनी ताकत है तो हमारे भी संकल्प में इतनी ताकत है। तो अभी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, उसके लिए क्या किया जाए? व्यर्थ संकल्प न चले उसके लिए हमें समर्थ संकल्प उठाने की आवश्यकता है। जितने जितने हम पॉजिटिव संकल्प उठाते हैं, जितने जितने हम श्रेष्ठ संकल्प उठाते हैं, जितना जितना हम पढ़ाई का मनन और चिंतन करते हैं, जितना जितना हम विचार सागर मंथन करते हैं, उतना उतना श्रेष्ठ संकल्प पैदा करने की हमारे अंदर शक्ति आती जाती। हमको फुर्सत ही नहीं होती है वेस्ट संकल्प करने। बाबा कहता है बच्चे, जानवरों में भी अक्ल है। गाय 1 घंटा घास खाती है और सारा दिन मुंह चबाती रहती है, उगाड़ती रहती है, चबाती रहेगी, घास को चबाती रहेगी। जब तक चबाएगी नहीं तो उसका ब्लड नहीं बनता है। ब्लड नहीं बनेगा, ताकत कहां से आएगी? तो उसी प्रकार तुम जो मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, क्लास करते हो, सुन करके एक कान से सुना हमने, दूसरे कान से यही निकाल दिया, पढ़ लिया, उधर का उधर भूल गया, ओम शांति। नहीं, बाबा ने जो तुमको ये ज्ञान घास दिया है, इसको हजम करो। ये आत्मा का भोजन है। आप जितना जितना विचार सागर मंथन करने की टेव डालेंगे, जितना जितना आप बाबा के ज्ञान को घड़ी घड़ी रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने से आपके अंदर रियलाइज करने की शक्ति आती जाएगी। खुद को रियलाइज कर सकेंगे, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो इसीलिए अपने समय को बर्बाद करने के बजाय मनन चिंतन में अपने समय को लगाओ। अपने मन को मनमना भव की स्थिति में रखो।
पर सारा समय नहीं रख सकते, ज्ञान के मनन में लगो। तो जितना जितना हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान है, जितना हमारा मनन चिंतन की तरफ ध्यान है, उतना उतना हमारा समय सफल होता है, हमारे संकल्प जो है वो स्ट्रांग होते जाते हैं और आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। जितना समरस संकल्प उठाने की ताकत जिसमें होगी वो ही निरसंकल्प रह सकता है। अगर समरस संकल्प उठाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है तो बाबा जिस समय अशरीरी बनने की लास्ट में आर्डर देगा तो हम नहीं हो सकेंगे, निरसंकल्प नहीं हो सकेंगे। जो भी सामने आंखों से दिखाई पड़ेगा उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा, बुद्धि हमारी उसके तरफ जाएगी। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ संकल्प उठा करके अपने अंदर लीकेज को बंद करना है। सबसे व्यर्थ संकल्प मुझे कभी भी उठाने नहीं है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बड़ी अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा, क्या तुम्हारे को इतनी फुर्सत है कि तुम बैठ के वेस्ट सोचते हो? सोचता कौन है? खाली मन शैतान का घर। जिसका मन खाली होगा उसके घर में शैतान आएगा, जिसका घर भरा होगा शैतान डरेगा उससे। व्यर्थ संकल्प आते किसको है? जिसके पास डब्बे में ठिकरी ज्ञान है ही नहीं, उसके पास व्यर्थ संकल्प आते। तुमको क्यों आते? अरे राजाओं के बच्चे होते हैं, वो कभी लकड़े या प्लास्टिक के खिलौनों से नहीं खेलते हैं, रत्नों से खेलते हैं। और तुम तो देखो किसके बच्चे हो? सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर के रत्नाकर के बच्चे। उसने इतने रत्न तुमको दिए, उसके साथ खेलो ना तुम, उनको खिलौने बनाओ। फिर देखो तुम्हारे पास कितना माल जमा होता है, तुमको कितनी खुशी मिलती है, तुम्हारे को कितनी शक्ति मिलती है। कौन सी परिस्थिति तुम्हारे पास आएगी ये तो बताओ, उसकी ताकत है या नहीं? तो एक सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि लीकेज को बंद करना। अभी दूसरा जो विघ्न आता है, जिसके कारण क्या है, स्वस्थिति ढीली हो जाती है, उसका कारण है रायल अलबेलापन। रायल अलबेलापन क्या होता है? अलबेलापन नहीं, सिर्फ रायल अलबेलापन। एक दो के साथ भेंट कर। कैसे भेंट करते हैं? ये देखो, ये अभी फलाना है, ये अभी 30 बरस से ज्ञान में चल रहा है, ठीक है? ये 30 बरस से ज्ञान में चल रहा है, तो अभी तक तो इसमें ही परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हमारे में कहाँ से होगा? हाँ, हमारे में क्या होगा? ठीक है, हम ठीक, उससे तो मैं ठीक हूं, उससे मैं ठीक हूं, तो मेरे को क्या हो जाएगा? आराम। उससे मैं ठीक हूं तो फिर मैं ठीक हूं, ठीक है, जैसा चल रहे वैसा चल। तो एक दो के साथ भेंट करते। बाबा हमेशा कहता है सी फादर फॉलो फादर। बाबा ने कभी कहा कि भाई बहनों को देखो? बाबा ने हमेशा क्या कहा? सदैव बाप को देखो, बाप को फॉलो। परंतु जब हम एक दो के साथ भेंट करना चालू करते हैं, जो हमारे पीछे है उसके साथ भेंट करेगी, अरे ये तो इतने समय से आता है, इसमें परिवर्तन नहीं, मेरे में बहुत परिवर्तन आया है, तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार स्थिति को गिराता है। आगे वाले को देखेंगे कि ये तो बहुत आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया हूं, तो क्या हो जाएगा? मेरे अंदर दिल शिकस्तपना आ जाएगा, नाउमीदी आ जाएगी, ये तो इतना दूर चला गया, मैं तो अभी बहुत दूर हूं। तो दोनों भी नुकसानकारक हुए, दोनों में मेरी स्थिति वीक हुई। किसने किया? ये परिस्थिति ने। कौन सी परिस्थिति? परदर्शन की परिस्थिति, कंपेयर करने। तो बाबा कहता है तुम मेरे साथ कंपेयर करो ना। साकार बाबा हम बच्चों को कहते थे, बच्चे तुमको जब भी फुर्सत मिले ना, यहाँ आते हो ना मधुबन में, अभी भी आप देखेंगे ना हिस्ट्री हॉल में ट्रांसलाइट का बाबा ने चित्र रखा है, लक्ष्मी नारायण। बाबा कहता है, ये साकार बाबा ने रखा है, बनवाया हुआ चित्र। बाबा कहता था जब भी तुमको फुर्सत मिले ना, इस चित्र के आगे आके बैठ जाओ और भेंट करो उसके साथ अपनी, कि उसमें और हमारे में अभी तक कितना अंतर है।
अभी लक्ष्मी नारायण के साथ भेंट करने के बजाय तो बाप से ही भेंट करके देख ले ना कि बाप में और हमारे में कितना अंतर है। अभी तक वो अंतर हमको भरना है। तो इसीलिए ये हमको ध्यान में रखना है कि ये जो रायल अलबेलापन है ये आधी नींद है। अज्ञान की नींद से तो हम उठ गए, परंतु अलबेलापन ये आधी नींद है। कहा जाता है सोए हुए को कोई जगा सकता है, जागे हुए को कोई जगा सकता है? आप कोई ढोंग करके सोया पड़ा है उसको जगा के तो बताओ, है आप में ताकत? तो ये अलबेलापन वो चीज है। हम आराम से सो गए देख के दूसरे को, हाँ, दूसरों का चिंतन करके हम आराम कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो गया, फिर कहते हैं हमारे में शक्ति नहीं है, परिस्थिति मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। क्यों नहीं करेगी परिस्थिति विजय प्राप्त? मेरी स्थिति है कहाँ? हम तो अलबेलेपन में लगे पड़े चल रहे हैं। बाबा को दिलासे देते रहते, बाबा आप ख्याल नहीं करना, अंत में देखना हम आपको बन के बताएंगे। बाबा कहता है घी के दिल्ले मेरे को नहीं सुनाओ तुम, अंत में बन के बताएंगे तो तुम्हारे को प्राप्ति भी त्रेता के अंत में होगी, पहले नहीं होने वाली। नहीं, तुम्हें अभी से ही बाप समान बनना है। अभी से ही तुमको अपनी अवस्था को इतना स्ट्रांग करना है जो कैसी भी परिस्थिति आवे तो तुम हिलो मत। हमारे सामने कितना बड़ा मिसाल है ब्रह्मा बाबा का। 350 भाई बहने, 350 बच्चे घर में बैठे हैं और खाने के लिए एक दाना नहीं, परंतु बाबा की स्थिति देखो क्या है। ये क्या है? ये कौन सा जादू है? क्योंकि बाबा में कभी भी मेरापन नहीं था। ये परिस्थिति जो है, बाबा में कभी मेरापन नहीं था। ये मेरे बच्चे नहीं, ये शिव बाबा का भंडारा है। ये बाबा के बच्चे हैं, इनका जवाबदार बाबा है। इसके कारण बाबा की स्थिति सदैव निश्चिंत। उसकी यादगार है ना, विष्णु चतुर्भुज आराम से शेष शैया पर लेटा पड़ा है। बाबा कभी कभी ऐसा लेट के विचार सागर मंथन करता था, फोटो भी है बाबा के ऐसा। कोई फिक्र नहीं। और बाबा की स्थिति इतनी स्ट्रांग होने के कारण इतनी बड़ी परिस्थिति है। आज घर में एक बच्चा क्या कोई नहीं भी होवे, खाने को नहीं होवे तो हालत क्या हो जाती है। और इतने बच्चे होते हुए कुछ भी नहीं है। बाबा सवेरे बच्चों को कहता है क्लास पूरा, चलो चलो बच्चे, चलो जंगल में चलेंगे नाश्ता खाने के लिए। नाश्ता क्या, करवंदे तोड़ के खाओ, जामुन तोड़ के खाओ, सब खुशी खुशी से खा रहे, पेट भर रहा। ये क्या है? तो देखो इतनी बड़ी परिस्थिति का बाबा ने सामना करके बताया ना हम बच्चों को, प्रैक्टिकल में करके बताया, मम्मा ने करके बताया। और बाबा की स्टेज ऊंची होने के कारण सब बच्चों की स्टेज ऊंची रही। अगर बाबा ढीला हो जाता था सब ढीले हो जाते। बाबा ने कभी ये नहीं कहा ये यज्ञ मेरा है, ये शिव भोलेनाथ का भंडारा। बाबा के साथ हम जब ब्रह्मा भोजन करते थे, बैठते थे, बाबा मम्मा बैठते थे, ऐसा बच्चे बैठते थे दोनों तरफ, बाबा बोलता था, अभी भी बोलते हैं ना, कि शिव बाबा को याद, शिव भोलेनाथ के भंडारे से बाबा को याद करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। शिव भोलेनाथ का भंडारा, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन स्वीकार। तो ये जो मेरापन है, मेरापन ही परिस्थिति को लाता है। मैं और मेरा, जब तक ये मैं और मेरा नहीं मिटता है, तब तक हमारी जो स्टेज है, हमारी जो स्थिति है, वो पावरफुल नहीं बनती है। और स्थिति पावरफुल न होने के कारण क्या है, परिस्थिति गिरा देती। तो एक तो हमारे को ये अलबेलापन, रायल अलबेलापन छोड़ने की आवश्यकता है। सदैव क्या करो, बाबा को देखो, मम्मा को देखो और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। तीसरी जो बात होती है, तीसरा है आलस। हमेशा कहा जाता, महाराष्ट्र में तो बोलते हैं आळस हा माणसाचा वैरी आहे। हाँ, वो तो बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य। आलस मनुष्य को खलास कर देता है। इतने आलसी हो गए, बात मत पूछो। कुछ नहीं किया है, हो जाएगा। आलस आता किस समय है?
आलस कौन सा रूप लेता है? आलस रूप लेता है नींद का। किस समय आएगा आलस? कमाई के समय आएगा। आलस कभी आएगा? पढ़ाई के समय आएगा। कुंभकर्ण क्या करता है? घर में सोया रहता है और उसकी युगल है नींद, उसको सत्संग में भेज देता है, जाओ। हाँ, उसको भेज देगा, वो बैठे बैठे रहेंगे, झुटके खाते रहे। अमृत वेले उठे, बाबा की याद में बैठे, हाँ, उधर ही उठ करके जिस गद्दी पर सोए थे उधर ही बैठ करके याद किया, बाबा से गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद गुड नाइट कभी हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। अरे विधि के प्रमाण करो ना, आप ठगी क्यों कर रहे खुद के साथ? जब हम बाबा को याद कर रहे, कमाई का समय है ना, बाबा ने हमारे लिए वो स्पेशल टाइम रखा हुआ है, वो हमारा कमाई का समय है। उस समय हमें बैठ करके बाबा के साथ रूह रियान करनी है। बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम रखा है, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम होवे, तुम्हारी कोई भी समस्या होवे, तुम्हारी कोई भी बात होवे, तुम्हारे को कोई भी वरदान चाहिए मेरे से लो, मेरे भंडारे खुले रखे हैं। परंतु हम तो आराम कर रहे हैं, कहाँ से देंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं नेमीनाथ नहीं बनना है तुमको। नियम से उठते हो परंतु नियम के प्रमाण बैठो भी तो सही, नियम के प्रमाण कमाई भी तो करो। तो जितना जितना, क्योंकि देखो ये हमारी पढ़ाई है, ये हमारी चढ़ाई है, चढ़ाई है ना, कितनी ऊंची चढ़ाई है। ये हमारी माया के साथ लड़ाई भी है, ये हमारी कमाई भी है। इन चारों बातों में आलस चल सकता है? पढ़ाई में स्टूडेंट आलस करेंगे तो पास होगे? आप पहाड़ी चढ़ रहे हो और आंखें बंद करके चढ़ रहे हो तो क्या होगा? चढ़ेंगे या गिरेंगे? चढ़ाई में कितना अलर्ट रहना पड़ता है। माया के साथ लड़ाई है। युद्ध के मैदान में खड़ा होके सोल्जर को ये झुटका खावे, उसको तो शूट कर देंगे। और हमारी कमाई भी है। बाबा कहता था देखो बच्चे, ऐसा नहीं तुम नींद में बैठे हो, दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ है और झुटका मार रहा है, उसका टप्पर ही लेके चले जाएंगे लोग। टप्पर समझते हो? माल सारा उठा। तो ऐसा नहीं तुम्हारा सुख शांति का माल ही माया लेके चली जावे, तुमको पता ही नहीं पड़े। इसीलिए तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है, तुम्हें बहुत होशियार रहना है, तुम्हें बहुत चुस्त रहना है। तो एक तो हमारे को लीकेज बंद करनी है, दूसरा रायल अलबेलापन छोड़ना है, और तीसरा क्या करने का है? आलस का त्याग करना। जब तक इन तीन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम परिस्थिति के ऊपर अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बना के विजय नहीं पा सकते। और मैं और मेरापन छोड़ना है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आया मन मरा, मैं माना मरना, माया मारेगी छोड़ेगी नहीं। इसीलिए बाबा ने क्या कर दिया? मैं मेरे को तू तेरे में परिवर्तन कर डाल। सर देखो, सारा दिन आप देखेंगे जानकी दादी को कौन सा पाठ पक्का है? मैं कौन मेरा कौन है, कुछ और पक्का? उसको देख के सारी दुनिया खुश होती है। ऐसी स्थिति बना लिया उनको, और कुछ याद नहीं है, मैं कौन हूं और मेरा कौन। तो हमें भी ये याद करना है कि हम कौन हैं और हमारा कौन। जब मैं और मेरा याद रहा कि मैं आत्मा हूं और मैं बाबा का बच्चा हूं, कौन से बाबा का बच्चा हूं? जो विश्व का रचयिता है, नई विश्व का रचयिता, उसका मैं बच्चा हूं। उसने मेरे लिए खुले भंडार रखे हुए, वो मेरे को सर्व प्राप्तियां करा रहा है। जब ये मेरे ध्यान में है तो मेरे को क्या प्राप्ति नहीं हो सकती बताइए? तो सारा समय अगर ये याद रहे, मेरापन नहीं रहे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखो सेवा करते हैं, सेवा की हमारी सब्जेक्ट है। सेवा की सब्जेक्ट जो है वो किसके लिए है? खुशी के लिए। सेवा की सब्जेक्ट है कमाई के लिए। सेवा का चांस किसको मिलता है? जिसका भाग्य ऊंचा होता है।
तो हमारा भाग्य ऊंचा है, हमें सेवा का चांस मिला हुआ है, परंतु मेरी सेवा है नहीं, ये बाबा की सेवा है। अगर मैंने समझा ये मेरी सेवा है तो उससे मेरी अवस्था बनेगी नहीं, मेरी अवस्था बिगड़ेगी। मेरी भी अवस्था बिगड़ेगी, जिसके सेवा के निमित्त है उनकी भी अवस्था बिगड़ेगी। तो कभी भी ये नहीं समझना कि ये मेरी सेवा है। बाबा ने इसीलिए हमको सेवा करने की भी युक्ति बताई कि तुम बच्चों को हमेशा ये ध्यान में रखना है, पहले सेवा पीछे बाबा, ऐसा नहीं, पहले बाबा पीछे सेवा। ये नहीं बोलो हम सेवाधारी है, सदैव ये कहो हम खुदाई खिदमतदार है, हम ईश्वर के सेवाधारी है। हम सिर्फ सेवाधारी नहीं है, हम नौकर नहीं है, हम ईश्वर के मददगार बच्चे हैं, ईश्वर के सेवाधारी बच्चे हैं। पहले रखना चाहिए याद, पीछे करनी चाहिए सेवा। पहला है याद, फिर है कर्म। परंतु हम लोग क्या करते हैं, पहले समझो अभी भोजन खा रहे तो बाबा को याद किया और फिर भोजन में लग गए, कर्म में लग गए, फिर बाबा भूल गए। नहीं, कर्म और योग हमारा साथ साथ चलता रहे। तो पहले याद के ऊपर फुल ध्यान देना है, पीछे हमको सेवाएं करनी। अपनी उन्नति की तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। एक बारी मैं ऐसा ही बैठी थी क्लास में, साकार बाबा के सामने ऐसा बैठ के, पहले तो हम बहुत थोड़े लोग होते थे ना तो ऐसा नीचे ही बैठते थे, पहले थोड़े ऐसा बैठने का कुछ भी होता नहीं था, थोड़े लोग बैठते थे। मैं पॉइंट लिख रही, बाबा सुना रहे थे मुझे, बाबा बहुत अच्छी पॉइंट सुना रहे थे, बाबा तो अच्छा ही सुनाता है, तो मैं पॉइंट लिख रही थी। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची क्या लिख रही हो? मैं बोला बाबा आप सुना रहे हैं ना, तो पॉइंट लिख रही हूँ। बाबा ने कहा क्यों लिख रही हूँ? मैं बोला मैं अभी बम्बई जाएगी ना, बाबा क्लास वालों को सुनाएंगे। बाबा ने कहा मैं तेरे लिए सुना रहा हूँ, उनके लिए नहीं सुना रहा। समझो? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठे होंगे ना, मुरली में पॉइंट आएगी, एक दो को पहचानते तो है, रोज क्लास में आते हैं, हमको मालूम है किसका कौन सा वीकनेस है, किसी की कौन सी विशेषता है। तो कोई पॉइंट आएगी ना तो देखेंगे, अरे ये पॉइंट है ना, ये फलाने के लिए बहुत अच्छी है, ये बात है ना, ये फलाने के लिए बहुत अच्छा है, बाबा ने ठीक बोला, इसके लिए ठीक कहा। हम बाबा जो सुनाता है उसको इधर ही बांट के चले जाते हैं, खुद के डब्बे में टिकरी। हाँ, क्योंकि एक दो को जानते हैं ना, एक दो को देख के हंसेंगे भी, देखा आज बाबा ने ठीक बोला इसको। बाबा ने उसको नहीं बोला, बाबा बोलता है मुरली सुनने की भी विधि है। तुम जब भी बाबा का ज्ञान सुनते हो, मुरली सुनते हो, ये ध्यान में रखो बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मेरे को सुना रहा है। जब तुम्हारे अंदर ये भावना होगी ना कि बाबा मेरे को सुना रहा है, मेरे को पढ़ा रहा है, तभी तुम वो झोली भरेगी। बहुत लोगों को ऐसा, माताओं में बहुत आदत होती है, काम बाजार में जाएंगे ना तो उसको बोलेंगे ये मेरे लिए भी सब्जी ले आना, मेरे लिए फ्रूट ले आना, तो जाएंगे, उनको रखने की आदत है, टाइम है बहुत, तो जाएंगे, जाके सबके लिए थैली भर के ले आएंगे, आके जिसका उसको बांट देंगे, उसको खुद के लिए कुछ भी नहीं हो। तो ये भी ऐसा ही, गए हमने सुन लिया, मुरली सुन लिया, आखिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है और उनको दे दिया हमने पूरा। नहीं, बाबा मेरे को सुनाता है, तो भले हम औरों को सुनावे या बैठ के सुने, परंतु हमको विधि प्रमाण सुनना है। तो जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आती है कि बाबा मेरे लिए आया है, खास पर्टिकुलर बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मेरे को पढ़ाता है, मेरा कान पकड़ा ना बाबा ने मेरे को, तभी से पक्का याद आए कि कभी भी सुनते समय ये नहीं कि मैं इसके लिए लिखूं या नहीं, मेरे को खुद के लिए चाहिए। लिखो, अच्छा है, लिखना चाहिए, परंतु फिर लिखने के बाद हमारे कोई भाई बहन बहुत मजे के होते हैं, कॉपी में लिख के कॉपी सेंटर पर ही छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर कॉपी उठाएंगे, फिर लिखेंगे। अरे काहे के लिए लिखा तुमने? लिखेगी जरूर, परंतु पढ़ने की क्या, पर कॉपी ले जाने की भी तकलीफ नहीं करना, तो फायदा बताओ क्या है?
तो हमारे को अगर रिवाइज करना है तो हमको घड़ी घड़ी पढ़ना पड़ेगा ना, तो रिवाइज होगा हमारा अंदर। पढ़ेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो हमारे को औरों को शक्ति, बाबा कहता है ना, अंत के समय तुमको औरों को देना है, तुम दाता के बच्चे हो। अभी तो हम ज्ञान देते हैं बैठ करके, परंतु आगे चल के अपने को शक्तियों का दान देना है। लोग दुखी और अशांत हो गए, उनको सुख शांति का दान अभी भी देना है, और लास्ट में तो वही चलेगा ना, मनसा सेवा चलेगी। इसीलिए तुम्हें अपनी मनसा को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब तक हम मनसा को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी को दे नहीं सकेंगे, और मनसा को तभी स्ट्रांग बना सकेंगे जब हमारी मनमना भव की स्थिति होगी, जब ही हमारे ऊपर पूरा अटेंशन होगा, जब भी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, तभी हम औरों की भी सेवा कर सकें। तो इसीलिए पहले हमेशा देखो, हमारा स्लोगन ही क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। या ऐसा है कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन? ऐसा तो नहीं है। पहले मेरा परिवर्तन होगा, मेरे परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए मुझे खुद को शक्तिशाली बन के क्या करना है, सर्व को शक्तियां देनी है। मुझे खुद गुणवान बन के औरों को गुण देने हैं। आज देखो बाबा हम सभी के आगे, बाबा मम्मा हमारी दादियां सैंपल है ना, तो हमें भी तो सैंपल बनना है ना औरों के आगे। कोई भी देखो माल खरीद करने के लिए जाते हैं किसी भी दुकान पर, तो क्या करते हैं, वहां तो सैंपल बताते हैं ना, अलग अलग कितने सैंपल बताएंगे तुम्हारे को, अनेक सैंपल। ये देखो, ये कलर नहीं पसंद आवे कपड़े का, ये लो, ये नहीं, ये तो सैंपल बता के टेम्पटेशन देते हैं ग्राहक को। तो उसी प्रकार हमारी जीवन भी एक ऐसी होवे, सिंपल और सैंपल, जो देख के कोई भी क्या कर सके, उसकी भी दिल होवे, हम भी अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ और इतना ऊंचा बनावे। मनसा के द्वारा आप औरों को शक्ति का, शांति का दान दे सकते हैं, वाणी के द्वारा ज्ञान दान दे सकते हैं, परंतु गुणों के द्वारा, हम कर्मों के द्वारा उनको गुणों का दान दे सकते। और सबसे बड़ी सेवा जो है मनसा सेवा, भी आप तभी कर सकेंगे जब गुणों का दान देना सीखेंगे। जब तक हम गुणों का दान नहीं देते हैं तो हमारी मनसा भी इतनी स्ट्रांग नहीं बनती जाती। तो इसीलिए हमें गुणवान बन करके, हमारे द्वारा औरों को गुण मिले, औरों को गाइडेंस मिले, औरों को रास्ता मिले, इस बात का ध्यान देना है। क्योंकि आप लोग तो गीता पाठशालाएं चलाते हैं, तो जब ये औरों को सिखाते हैं तो खुद को सिखाना पड़ता है। तो पहले स्व अध्याय करना है, फिर औरों को पढ़ाना। तो हमारा बाबा का देखो मुरली के साथ कितना प्यार। साकार बाबा का कभी रथ नादुरुस्त होता था, तबीयत ऊपर नीचे होती थी, बाबा सवेरे अमृत वेले बैठ करके मुरली लिख के देते थे, मम्मा पढ़ के सुनाती थी। बाबा ने कभी बच्चों की पढ़ाई मिस नहीं की। तो बाबा कभी पढ़ाई मिस नहीं करते। तो हमारा भी इतना मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार। और जिसका मुरली से प्यार है उसके आगे विघ्न नहीं टिकते, क्योंकि उसकी मुरली में जादू है। गायन है ना, मुरली तेरी में जादू खुदाई, खुदा का जादू मुरली में है। तो अगर मुरली से प्यार होता है तो वो जादू हमारे अंदर आता है, हम उन विघ्नों को भगा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा के सब बच्चे जो भी है सब विजयी रतन है बाबा के। कलप पहले वाले बच्चे, आप अपनी कलप पहले वाली स्मृतियां लाओ, समझा? कभी भी कमजोर स्मृतियां नहीं लाना, मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में कमजोरी क्यों गिनते हो? अपनी विशेषताएं गिनो। बाबा ने जो विशेषताएं भरी है उनको आप ये करो। बाबा ने हमको क्या बनाया? क्या एक बारी विजयी बनाया? बाबा ने कलप कलप का विजयी बनाया। हमारे मस्तक के ऊपर विजय का तिलक है, तो अपना तिलक देखो ना, रोज सवेरे उठ के तिलक लगाती है माताएं, तो खास तिलक लगाती है सवेरे उठ। तो ये विजय का तिलक लगाओ सभी अपने मत्थे के ऊपर। क्या रे मेरे विजय का तिलक देखो पहुंच तो नहीं गया है, मेरा विजय का तिलक हमेशा शाबुत रहे, वो हमें ध्यान में रख के पीछे चलना। ठीक है, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, समस्या समाधान हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम सदा के लिए क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। बाबा कहता है खुश रहो, आबाद रहो। हाँ,
औरों को खुशी बांटते रहो। जितना आप देते रहेंगे उतने आपके भंडारे भरपूर होते जाएंगे। ओम शांति।